वंदे मातरम आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। उत्तराखंड पुलिस मित्र पुलिस के नाम से जानी जाती है, लेकिन कई बार ऐसे वाकये सामने आते हैं जो पुलिस की इस छवि को धूमिल कर देते हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने पूर्व आईपीएस अधिकारी लोकेश्वर सिंह को दोषी करार दिया है, जिसके मुताबिक उन्होंने पिथौरागढ़ में एसपी रहते हुए साल 2023 में लक्ष्मी दत्त जोशी नाम के व्यक्ति से कस्टडी में अमानवीय तरीके से मारपीट की, जिसके बाद उन्होंने प्राधिकरण में शिकायत दर्ज करवाई। उस दौरान लोकेश्वर सिंह ने शपथ पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने मारपीट के आरोप को खारिज किया। तो वहीं लक्ष्मी दत्त जोशी ने अपने शपथ पत्र में लोकेश्वर सिंह पर आगजनी के झूठे मामले फंसाने का आरोप लगाया। बहरहाल पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने मामले में लोकेश्वर सिंह को दोषी पाया है और राज्य सरकार को उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब सवाल ये कि क्या इस फैसले ने पुलिसिंग के अमानवीय चेहरे को उजागर किया है? इस फैसले के बाद दोषी पूर्व आईपीएस के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि किसने क्या कुछ कहा है इस मामले को लेकर। आईपीएस लोकेश्वर सिंह पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने जो कार्रवाई की है वो स्वागत योग्य है। आईपीएस लोकेश्वर सिंह का कृत्य बिल्कुल भी माफी के काबिल नहीं है और इसके पीछे कहीं ना कहीं एक मानसिकता भी है कि सरकार ने किस प्रकार से अधिकारियों को अपना फ्री हैंड दे रखा है कि वो मानव अधिकारों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं और लोकेश्वर सिंह पर जो कार्रवाई हुई वो पर्याप्त नहीं है। अभी उन पर एफआईआर भी होनी चाहिए और सुसंगत धाराओं में उन पर उचित कार्रवाई भी होनी चाहिए। जनता पार्टी की सरकार किसी भी दोषी को एंडोर्स नहीं करती है। अगर किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अपनी पावर का जो है मिसयूज किया गया है तो निश्चित रूप से जो आम आदमी के लिए सजा है वही उनके लिए भी निर्धारित है। तो ऐसा कहीं पे भी किसी भी प्रकार से कोई छूट नहीं है कि अगर कोई अमुक अधिकारी बहुत बड़े लेवल का है या किसी बड़े पद पर है तो उनको जो है किसी भी तरीके की कोई रियायत है। तो जो गलतियां की है उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी और सरकार अपना उस दिशा में कार्य कर रही है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय करवा देते हैं आपका। दुर्गा सिंह मेहता हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन नैनीताल के अध्यक्ष हैं। नीरज कोहली हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। जागेश्वर प्रसाद जोशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गा सिंह मेहता जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। अभी जो सजा सुनाई गई है, पहली बात तो ये 2023 का मामला है, कार्रवाई बहुत देरी से हुई है। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता ने तो ये कहा है कि और भी कार्रवाई होनी चाहिए और उचित सजा देनी चाहिए। जो ये लोकेश्वर सिंह का मामला है, क्योंकि इन्होंने सर्विस में रहते हुए और जो लक्ष्मी दत्त जोशी जो कंप्लेनेंट हैं जिनके साथ इन्होंने जो है जो दुर्व्यवहार जो भी ऑफेंस किया, तो इनका जो है जो पुलिस शिकायत प्राधिकरण है इसमें क्योंकि शिकायत की गई कंप्लेनेंट द्वारा लक्ष्मी दत्त जोशी द्वारा, तो उस पे जो है इनको नोटिस हुआ, इन्होंने अपना एफिडेविट भी फाइल किया। सब कुछ होने के बाद भी क्योंकि प्राधिकरण ने माना कि इन्होंने जो है एक झूठे केस में जो है और इनको जो है जबरदस्ती फंसाया और दूसरा इनके साथ मारपीट की गई, तो इनके खिलाफ जो है एक तो सीधे सीधे पुलिस में एफआईआर होनी चाहिए। जैसे एक जनरल जो अपराधी होता है जो ये काम करता है, इनके खिलाफ जो है कि एक तो ये है कि जो चोट पहुंचाई है, जो इसमें जो वॉलंटरी जो इन्होंने जो है इनको जो है हर्ट पहुंचाया है उस धारा के अंदर, और रॉन्गफुली जो उन्होंने जो है कॉन्फाइन किया है इनको, उसके अंदर इनको बनाया जाना चाहिए। और जो धमकी दी और जो जो इन्होंने जो एविडेंस है, जो फैब्रिकेटेड एविडेंस जो है इनके लिए जो तैयार की, इनको जो है गलत तरीके से कंप्लेनेंट को जो है झूठे मुकदमे फंसाने के लिए इन्होंने जो फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस जो है इन्होंने बनाए। और जो एक दूसरी बात यह है कि ये पब्लिक ऑफिस में एक हाईएस्ट ऑफिसर, एक आईपीएस ऑफिसर जो है, उस ऑफिस का भी उन्होंने दुरुपयोग किया है। किसी मतलब साधारण आदमी को, जो सामान्य आदमी है, उसको एक अपराधी बनाया है। तो एक तो इनके खिलाफ सीधे सीधे इन धाराओं में इन सेक्शनों में जो है जो बीएनएस के सुसंगत धाराएं, इनमें इनकी सीधे सीधे इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। एक क्रिमिनल केस इनके खिलाफ चलना चाहिए, वो कोर्ट में चलेगा।
चाहे जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट या ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट होगा, नहीं तो सेशन कोर्ट में, जिन भी धाराओं में, एक तो ये काम किया है इन्होंने। तो एक तो एफआईआर होगी, दूसरा जो प्राधिकरण की जो रिपोर्ट है, हम्म। जो रिपोर्ट दी है, जो जो इनके खिलाफ पाया है कि ये गिल्टी हैं, इन्होंने मिसकंडक्ट किया है और इन्होंने ये अपराध किया है, तो उसके आधार पर इनके जो सर्विस का है, इनका जो अभी, क्योंकि इन्होंने लिया है, इन्होंने हो सकता है सर्विस बेनिफिट मिले हो, पेंशन मिल रही हो, इन्होंने जो रिजाइन भी किया है, तो इनको जो है ये भी किया जा सकता है कि इनके जो है परमानेंट जो है इनकी जो पेंशन है इसको रोकी जा सकती है, इनके सर्विस बेनिफिट रोके जा सकते हैं। वो दूसरी है, वो दूसरी, क्योंकि राज्य सरकार उसमें लेगी, और जो है उसमें जो है राज्यपाल महोदय की भी, क्योंकि ये आईपीएस ऑफिसर हैं, तो उनकी अनुशंसा पर ही भी ये कार्रवाइयां इनके खिलाफ होनी चाहिए, ये ठीक है। होगी। ठीक है, नीरज कोहली जी, पुलिस को कहा जाता है कि सुरक्षा के तौर पर देखा जाता है कि पुलिस पर एक विश्वास होता है कि हमारी सुरक्षा करेगी, लेकिन जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो आम जन, जो आम लोग रहते हैं, उनका सुरक्षा कहीं ना कहीं डगमगाता है। ये जो मामला सामने आया, ये तो जाहिर सी बात है कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसने शिकायत की है, लेकिन क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं जो कि उजागर नहीं होते हैं? माधुरी, देखें कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत निंदनीय घटना है। दूसरा ये है कि हमारे स्टेट का नेचर ही ऐसा नहीं है। इसको लोग देवभूमि के नाम से जानते हैं, देवभूमि के नाम से ये विख्यात है। तीसरा, हमारी पुलिस ने, उत्तराखंड पुलिस ने स्लोगन ऐसा रखा हुआ कि मित्रता सुरक्षा सेवा, तो ये स्लोगन भी जो है इस घटना से कहीं मैच नहीं खाता। चौथी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि पुलिस फोर्स में हम देखते हैं कि नीचे के लेवल के कर्मचारी तो कई बार इस तरह की अमानवीय घटनाएं करते हैं, लेकिन एक सीनियर आईपीएस जो 2014 का बैच के आईपीएस हैं और कई जनपदों में उत्तराखंड के, उनके पास हरिद्वार, देहरादून सहित कई अच्छे जिलों में उनके पास जो है उच्च स्तरीय पद की जिम्मेदारी रही है। और ऐसा अधिकारी अगर, जिसके कंधों पर, जिसके सिर पर यह जिम्मेदारी है कि जो मानव अधिकारों का जो कायदे कानून है उनका अनुपालन कराना, और वो अधिकारी अगर अनुपालन की जगह उसका उल्लंघन करता है, तो इससे बड़ा कोई सेटबैक नहीं है। ये हमारे राज्य के लिए भी बड़ी खराब बात है, क्योंकि ये घटना जिस तरीके से फैली तो प्रदेश सरकार की भी इसमें बदनामी हुई और पुलिस महकमे की भी बदनामी हुई। और पुलिस महकमे में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पुलिस महकमे में देखें, इस तरीके से देखें, पब्लिक सर्विसेज में अच्छे लोग भी होते हैं और खराब कार्यशैली के लोग भी होते हैं, तो ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। लेकिन एक चीज इसमें बड़ी बात यह है कि ये पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने जो निर्णय दिया है, ये निर्णय इस समय पर, ऐसे समय पर आया है जब लोकेश्वर सिंह जो है आईपीएस सेवा से रिजाइन कर चुके हैं। उनका यूएन में सिलेक्शन हुआ तो अक्टूबर में उन्होंने रिजाइन करा। वो रिजाइन उनका अभी जो सुनने में आ रहा है एक्सेप्ट भी हो गया, क्योंकि केंद्र की सर्विसेज के अधीन ये लोग आते हैं। राज्य सरकार को यहाँ, जो उन्होंने यहाँ से रिजाइन दिया होगा तो केंद्र सरकार को जाता है, वहां से एक्सेप्ट होकर आता है। तो अब वो एक किस्म से इस सेवा से हट चुके हैं, लेकिन जो उनकी सेवा की जो सर्विसेज की जो बेनिफिट्स हैं और तमाम चीजें हैं, वो अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन है। तो ये देखना होगा कि अभी जो पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने विक्टिम की पक्ष सुनने के बाद, इनका पक्ष सुनने के बाद जो अपना निर्णय दिया है, इनको जो दोषी करार दिया है, उसमें हमने अभी पूरा उनका फैसला पढ़ा नहीं है कि खाली कार्रवाई की संस्तुति की है या बहुत सारी चीजें उसमें खोल दी हैं। अब कार्रवाई की संस्तुति की है राज्य सरकार को पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने, तो अब वो किस तरह की कार्रवाई होगी और राज्य सरकार किस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ करेगी, ये अब देखने की बात है। क्योंकि राज्य सरकार भी जो है आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ अगर आपको कोई मामला दर्ज करना, कुछ करना है, तो उसकी एक प्रक्रिया है, आपको अनुमति भी लेनी पड़ेगी। तो ये सारा प्रोसेस है, लेकिन अभी वो सेवा छोड़ चुके हैं। लेकिन नीरज कोहली जी, क्योंकि अभी सेवा छोड़ चुके हैं, 2023 का ये मामला है, आपको नहीं लगता है कि काफी देरी हो गई है? और जब पीसीए को ही फैसला लेना था, फैसला सुनाना था, तो वो पहले भी सुनाया जा सकता था और जो कार्रवाई की जा रही थी, जांच की जा रही थी, वो तेजी से भी की जा सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं माधुरी इसी पॉइंट पे आने वाला था जो आपने जिस बात को जोड़ा। देखिए, न्याय भी अगर देर से मिले ना, तो वो उससे बड़ा कोई अन्याय नहीं है। ये अथॉरिटीज जो हमारी बनी हुई हैं, इनको एक टाइम फ्रेम में सारी चीजें तय करनी चाहिए। अगर 2-2 साल, 3-3 साल अथॉरिटी लगा देगी, मुझे नहीं लगता कि इतने सारे इनके पास प्रकरण आते हों। इनको एक टाइम फ्रेम तय करना चाहिए, 6 महीने, 8 महीने, 5 महीने के अंदर डिसाइड करना चाहिए केस, ताकि जो विक्टिम है, अगर वो विक्टिम
के फेवर में जाए या जिसके खिलाफ शिकायत है उसके पक्ष में जाए, वो बात अलग है, लेकिन उसमें एक निर्णय आना चाहिए, टाइम फ्रेम होना चाहिए। और ऐसा नहीं, अब देखिए 2 साल बाद ये निर्णय आ रहा है। एक तो विक्टिम ने कितना संघर्ष किया होगा, कितनी फाइट करी होगी, कि एक तो पहले से विक्टिम है, उसने जो प्रताड़ना झेली वो अलग, और फिर इस मुकदमे के लिए जो उसने एक्सरसाइज की होगी वो अलग की होगी। अब तीसरी बात ये आ गई कि जिनके खिलाफ मामला हुआ वो सेवा से छोड़ के चले गए हैं, रिजाइन करके चले गए हैं। अब कैसी कार्रवाई होगी, कितनी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा सवाल है, ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल सरकार को और पुलिस महकमे को सोचना चाहिए और इस पर फोकस करना चाहिए कि इस तरह की अमानवीय घटनाएं, क्योंकि पुलिस और प्रशासन पर ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो मानव अधिकारों का के लिए जो कायदे कानून बने उनका अनुपालन कराना। देखे, विधि कायदे कानून बनाती है और कार्यपालिका का काम होता है पुलिस प्रशासन का उस पर अनुपालन कराना। और जब बड़े जिम्मेदारी के पद पर बैठे अधिकारी अगर इस तरीके का काम करेंगे तो ये ठीक नहीं है। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और आगे मतलब जो है सरकार इसके लिए जो आपने कहा एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण को भी एक टाइम फ्रेम तय करे, सरकार की तरफ से गाइडलाइन जाए कि भैया आप जो मुकदमे सुनते हो उनको एक तय समय सीमा के अंदर जो है उनका निस्तारण किया जाए, ताकि जो पीड़ित है, जो विक्टिम है, वो तो पहले ही बेचारा भटका हुआ आया है और वो फिर सालों आपके पास भी भटकता रहेगा। ऐसे समय पर आप उसको न्याय दोगे, जब वो टूट जाएगा तो न्यायिक प्रक्रिया को भी थोड़ा सा सरल करें और टाइम फ्रेम में फिक्स करें। जोशी जी, देरी हुई है, जाहिर सी बात है, लेकिन क्या इसका कारण ये भी हो सकता है कि बड़े अफसरों पर कार्रवाई को लेकर अक्सर देरी ही हो जाती है? मामला प्रक्रिया का है, जो कानूनी प्रक्रिया है वो उसकी देरी, जो जटिलताएं इतनी हैं और समय समय पर ये देखा गया है कि पूरे जीवन भर भी कई लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। अब जहां तक पुलिस का सवाल है, पुलिस की जिम्मेदारी दोहरी बनती। वो साहब नौकरी छोड़ के चले गए, रिजाइन कर दिया उन्होंने, लेकिन एक सामान्य अपराधी के तौर पर उन पर मुकदमा चलाया जाए और दूसरा कानून की रक्षा करते हुए, जहां पद जिस पद से कानून की रक्षा होनी थी उसी ने एक ऐसे कानून तोड़ करके और किसी व्यक्ति की इस तरह से निर्मम तरीके से उसके साथ जो है सुलूक किया। पहाड़ की जहां तक बात आती है, पहाड़ का चरित्र शांति या सहयोग है। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड, देवभूमि, अभी सर भी कह रहे थे कि देवभूमि, वाकई आप आज भी आप किसी गांव में चले जाइए, आपराधिक मानसिकता के बहुत कम लोग हैं और पुलिस की तो कभी हमारे समाज में दखलंदाजी भी नहीं रही। और इस तरह के जानवर, अगर मैं तो इस शब्द से गुरेज भी नहीं करूंगा, अगर आपको उनको वर्दी पहनाकर जो रक्षक हैं इस तरह से दुष्टता का व्यवहार करें तो किस तरह से समाज की देखभाल होगी, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल इन लोगों को एक जिम्मेदारी है, जो ये एक तरह से संवैधानिक संस्था है पुलिस जो है। और पुलिस का रवैया पब्लिक के साथ बड़ा फ्रेंडली होना चाहिए। एक जमाने में, मैं वैसे बेसिकली कार्टूनिस्ट हूँ, तो पुलिस रिफॉर्म की बातें बहुत युग से चल रही है, लगभग 70-80 के दशक में बहुत सारी ये बातें होती थी। हो सकता है पुलिस वाले अब पढ़े लिखे भी आ चुके हैं। पहले तो मैंने रिफॉर्म के नाम पर, उनकी पहले बड़ी बड़ी मूछें होती थी, रिफॉर्म के नाम पे ज्यादा ये हुआ कि उनकी वो मूछें अब वो क्लीन सेव हो गए। चरित्र बदलना बहुत आवश्यक है। समाज जागरूक हो चुका है, पुलिस को भी जागना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है संयम। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, कानूनी मसले जो भी है वो अपनी तरह से हल होते हैं, लेकिन पुलिस का रवैया आम जन के साथ सहयोगपूर्ण रहता है, और वो रहता भी है। बहुत बड़े केस में इक्के दुक्के ऐसे लोग आ जाते हैं। मैं पुलिस को कभी भी इस तरह से नहीं कहता, पुलिस सेवा करती है, यहाँ कई दुर्घटनाएं होती है तो वहां पुलिस पहुंचती है। लेकिन इसका असर, ये जो पूरा मामला है, इसका असर आमजन पर तो पड़ेगा ही ना जोशी जी। जोशी जी, कुछ कहा आपने, मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो मामला सामने आया इसके बाद आमजन पर भी तो इसका कुछ ना कुछ असर पड़ेगा ही। भाई आमजन पे असर पड़ता है, चर्चाएं होती हैं, ऐसी बात नहीं कि सोच में भी बदलाव आता है, लेकिन ऐसी घटनाएं होने के क्यों दे रहे हैं? एक आईपीएस अफसर कर रहा है इस तरह के काम। आईपीएस आदमी अफसर को तो हम बोलते हैं कि बहुत सुलझाऊ एक इंसान जिसने आईपीएस निकाला है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से, तो वो आदमी, उसको तो गहन अध्ययन करके आया होगा, उसके अंदर बहुत पेशेंस भी की भी उम्मीद करते हैं हम लोग, और उसका
बहुत बड़ी बात है कि हर हमारे जितने भी संस्थाएं हैं, आम जन से उनकी दूरी बढ़ रही है। एक तो अपने गुरूर में रहते हैं हर एक। देखिए, ऐसा होता है कि एक तो सबसे बड़ी चीज है, पुलिस का बार बार वो होने चाहिए, रिफॉर्म होने चाहिए, रिफॉर्म विभागीय स्तर पर भी होनी चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार ये मुद्दे उठे थे, लेकिन मैंने सुना नहीं कि कभी रिफॉर्म पर कोई बात आई होगी। और दूसरा, उनका सामाजिक दायित्व के प्रति, उनका सामाजिक दायित्व कैसा होना चाहिए, इसमें इनके रिफ्रेशमेंट कोर्स भी होने चाहिए, इनको मनोवैज्ञानिक उससे इनके इनका काउंसलिंग होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, भाई अपराधी की भी हो और उनकी भी हो। एक स्वस्थ समाज बने और पढ़े लिखों का समाज। आज धीरे धीरे गांव में जो घास के गट्ठर के भी नीचे जो लड़की चल रही होगी वो MA या MSc है इस समय। ठीक ये है, पुलिस वाले भी आज कोई बिल्कुल जोशी से जी, कम नहीं है, अब वो तो IPS अफसर है। बिल्कुल बिल्कुल मेहता जी, मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है कानून के लिहाज से। अगर कानून की बात की जाए तो अगर जो आरोप लगे थे पीड़ित पर, जो ये दुराचार किया गया पीड़ित पर, उस समय जो आरोप लगा के मारपीट की गई, क्या कानून में है कि अगर आरोप ये हैं तो मारपीट की ही जाएगी? दूसरी चीज और कि अब तो जाहिर सी बात है कि तस्वीर सामने है, जो आरोपी है वो भी सामने है और जो विक्टिम है वो भी सामने है, तो जो विक्टिम रहा है उसको अब कुछ फायदा मिलेगा इस चीज का? उसको इसका फायदा मिलेगा। एक बात तो यह है कि जैसे सामान्य आदमी पर, सामान्य अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है, इनके ऊपर भी चलाया जा सकता है, क्योंकि ऐसे केसेस हुए हैं। एक राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, तो सेम यही स्थिति थी वहां। तो उनको CGM कोर्ट में मुकदमा चला, बाकायदा IPS ऑफिसर को 2 साल की सजा हुई उसमें। तो ये ऐसा नहीं है कि कहीं ऐसा नहीं हुआ है, पुलिस ऑफिसर, हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर को सजा नहीं हुई है। दूसरा, इनके पास एक तो ये मुकदमा चला, ये कर सकते हैं राज्य सरकार भी, और जो इन्होंने इनके खिलाफ एप्लीकेशन दी है वो FIR में बदली जा सकती है, FIR हो सकती है और मुकदमा चल सकता है। दूसरा, एक सिविल सूट कर सकते हैं ये डैमेजेस के लिए इनके खिलाफ। और तीसरा, जो इनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन, जो ये दूसरी जगह भी सर्विस कर रहे हैं या दूसरे कभी फायदे ले रहे हैं या अपने IPS होने के कारण कहीं और सर्विस या कोई और कुछ काम कर रहे हैं, तो उसमें भी जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो भी है वो उसमें भी इनके खिलाफ एक्शन ले सकती है, सबसे डिस्क्वालीफाई कर सकती है इनको, उन अन्य सर्विसों से भी, वहां से भी इनको हटाया जा सकता है। ठीक है। कोहली जी, अभी कांग्रेस प्रवक्ता का ये कहना रहा है, अभी दर्शकों को हमने सुनवाया भी कि उन्होंने क्या कुछ कहा। सरकार की ओर से ज्यादा फ्री हैंड दे दिया जाता है तब ये चीजें होती हैं। नहीं माधुरी, देखिए इसमें मेरा बिल्कुल अलग सोचना, अलग कहना है। ये अधिकारी के बहुत कुछ जो है अपने विवेक पर होता है, निर्भर करता है। ये बात जो आप कह रही हैं, ये हाई प्रोफाइल मामलों में तो ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं ऑफिसर्स जो हैं प्रेशर में रहते हैं, पॉलिटिकली प्रेशर में रहते हैं जब कोई बहुत बड़ा मामला हो जाता है। लेकिन जिस तरह की ये घटना है, ये बिल्कुल जो है ये अधिकारी के अपने विवेक के ऊपर है कि उस समय क्या सामने उनके सिचुएशन रही होगी और उन्होंने कैसे अपने विवेक को इस्तेमाल किया और कैसे इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया। तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई सरकार का शेल्टर होगा या सरकार का कोई संरक्षण होगा, क्योंकि ये जो घटना है बहुत एक नॉर्मल तरह की, सामान्य तरह के प्रकरण की घटना दिखाई दे रही है। और दूसरी बात यह है कि इनको मैं कभी मिला नहीं हूँ, लोकेश्वर सिंह को, क्योंकि मेरे को 35 वर्ष हो गया उत्तराखंड में पत्रकारिता करते हुए। अविभाजित उत्तर प्रदेश के समेत तमाम लोगों को, हम पुराने नए लोगों को जानते हैं, कभी मेरी इनसे मुलाकात नहीं हुई, कभी मैं जानता नहीं। लेकिन जैसा इनके ट्रैक रिकॉर्ड, इनके बारे में सुना है, चर्चा चल रही थी जब इनका UN में सिलेक्शन हुआ, तो बताते हैं इनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, मतलब जहां जहां ये गए अच्छे, इनके साथ अच्छे एक्सपीरियंस रहे। और जब ये आज निर्णय आया तो मैं खुद ही बड़ा स्तब्ध हो गया, और लोग भी बड़ा इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि मतलब जिस ऑफिसर का बाहर UN में सिलेक्शन हुआ है, वहां की प्रक्रिया बहुत जटिल प्रक्रिया होती है और बहुत मतलब कहना है कि बहुत लंबी चौड़ी एक्सरसाइज के बाद सिलेक्शन होता है ऑफिसर्स का। तो कुछ वो, और सारे मापदंड वो लोग देखते हैं। और लेकिन ये जब निर्णय आया तो मैं बड़ा खुद ही हतप्रत रह गया। दूसरा ये है कि पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अंदर भी बहुत या तो पुलिस महकमे के रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं या न्याय प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग होते हैं, और उन्होंने भी बहुत बारीकी से, बहुत छानबीन करने के बाद तथ्यों के आधार पर निर्णय दिया होगा। वहां जो लोग हैं उनको मैं जानता हूं, तो कहीं ना कहीं इनसे बहुत बड़ी चूक हुई है। इन्होंने चूक हुई है या इंटेंशनली उन्होंने किया, ये तो अब ये जानते होंगे। लेकिन बहरहाल ये है कि अगर किसी विक्टिम के साथ, किसी के साथ आपने इस तरह की घटना
को अंजाम दिया है, तो जो एक आम आदमी को सजा मिलती है उस तरह की सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो आईपीएस हो, आईएएस हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे ठीक कितना है, भी बड़ा आदमी हो। ठीक है। कानून नियम मेहता जी से सबके लिए संबंधित एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि यूएन से संबंधित कार्यप्रणाली में ये अब इनका जो सिलेक्शन हुआ है, क्या इस पर इसका असर पड़ सकता है या फिर वो हाँ अलग हाँ, चीज हो गई? इसका देखिए, असर फर्क पड़ तब सकता है, पड़ेगा क्योंकि जो जब रिपोर्ट फर्क तब पड़ेगा जब अभी पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने राज्य सरकार को लिखा है, अगर राज्य सरकार कोई बड़ा एक्शन लेती है, जी बहुत ठीक है। राज्य सरकार इनके खिलाफ मेहता एक्शन। जी से मैं समझना चाहूंगी। मेहता जी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। नहीं, मैं इसमें इनकी जो यूएन में सर्विस है इस पे असर पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा है कि ये जो यूएन जो ऐसी संस्था है इंटरनेशनल, वहां तो बड़ी छोटी छोटी चीजें देखी जाती हैं। अगर ये सर्विस रिकॉर्ड में ये चीजें आ जाएं और या राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है, तो वो रिपोर्ट भी वहां जाएगी। और फिर मुकदमा जब चलता है, अगर मुकदमा एफआईआर होती है, कन्वर्ट होती है और मुकदमा चलेगा, तो वो सब चीजें भी खुल के वहां आएंगी, तो उस सर्विस में भी इफेक्ट निश्चित रूप से पड़ेगा। और हो सकता है आगे क्या हो ये अलग बात है, लेकिन जब मुकदमा चलेगा फिर, क्योंकि क्रिमिनल मुकदमा अलग है, अभी तो प्राधिकरण ने ये कहा है कि आप राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि आप एक्शन लीजिए। वो कैसे काम करते हैं, अब राज्य सरकार पे भी इसका जो है ये है कि राज्य सरकार किस तरीके से इसको आगे हैंडल करती है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये इनका जो आगे का कैरियर है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। जोशी जी, अब इसका असर जाहिर सी बात है कि लोगों पर थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही। कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन फ्यूचर में ऐसी घटनाएं ना हो, इस तरीके की जो मानव अधिकार उल्लंघन होता है वो ना हो, इसके लिए क्या कुछ आने वाले समय में सरकार की ओर से सख्त कदम उठाने चाहिए? देखिए, नियम कानून अपनी जगह पे हैं और ऐसा नहीं है कि सिस्टम के तहत सभी कुछ चलता है। हाँ, हो सकता है कभी इस तरह के लोग बीच में आ जाते हैं और मुझे तो नहीं उम्मीद लगती। हाँ, कमी होगी ऐसे लोगों की, क्योंकि जब इंडिविजुअल हो जाता है आदमी, वो अपनी वर्दी को भूल जाता है या अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाता है, तो कभी इस तरह के जो लोग होते हैं, जो शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं और कुछ क्रिमिनल मेंटेलिटी के लोग होते हैं, उसका सिलेक्शन आप कैसे कर लेंगे? आपकी ये आदमी कितना करेक्ट है? जब हमारा सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है उसके तहत ही तो चुन के आते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोगों को न्याय मिलता है, पुलिस अपना कार्य करती है। और मैं तो काफी घटनाएं मैंने ऐसी देखी हैं कि पुलिस ने बहुत अच्छा सहयोग किया और सहयोग करती रही है, जिम्मेदारियां भी उनकी बहुत सारी हैं। लेकिन ये एक अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण हो गया भविष्य के लिए। इस तरह की जो पुलिस की जो थर्ड डिग्री जो होती है, उस पर प्रश्न चिन्ह तो इसकी वजह से लगते ही है। और एक बड़ा अधिकारी इस कार्य को कर रहा है, तो ये बड़ा भारी वो चीज है। इससे सबक लेना भी पड़ेगा संस्थाओं को। और संस्थाएं जो है कभी कभी अपने दायित्व से ऊपर सोचने लगती हैं। कर्तव्य महत्वपूर्ण है, अधिकारों की अधिकार है, उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है इस तरह की, और ऐसी घटनाएं होती हैं। ये हो सकता है कि ये इस पर कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन अक्सर मैं जो पब्लिक डोमेन में, मैं तो उसको तो नहीं कहूंगा कि मेरा प्रत्यक्षदर्शी हूं, लेकिन ये चर्चाएं चलती हैं कि इस तरह की वो होती हैं। अब आप आम आदमी की भी साइकोलॉजी समझ लीजिए कि कई दफे क्या होता है, उसकी इतनी सारी पिटाई हो जानी चाहिए, उसकी ठुकाई हो जानी चाहिए। ये एक आम आदमी का परसेप्शन है। लेकिन जो आदमी इतने बड़े दायित्व में है, उसे दायित्व बोध नहीं है, इससे बड़ा दुख का कारण क्या हो सकता है? कानूनी हर चीज को सेटल नहीं कर सकता। अब कानूनी कार्रवाई हो, चाहे वो यूएन में बैठे हो, कहीं बैठे हो, सरकार की इच्छा शक्ति होगी तो उसे एक क्रिमिनल की तरह कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जो मिल सकती है। क्योंकि इस तरह की एक जनता की आवाज उठाने वाला जो आरटीआई एक्टिविस्ट था, भाई उसका अपना दायित्व है, वो अपना दायित्व निभा रहा था। अगर कोई गलत कारण होते तो उसको भी गिरफ्तार हो सकता है, वो भी उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन पुलिस का एक जिम्मेदार अधिकारी इस तरह का कार्य करता है तो ये हमेशा के लिए एक मिसाल बन जाती है। यदि उसको दंड नहीं मिले जब तक, तब तक जो है उस पर उसका प्रभाव बिल्कुल देखना होगा, बिल्कुल देखना होगा जोशी जी अब आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी। मेहता जी, क्योंकि जाहिर सी बात है पीड़ित को फायदा मिलेगा, उसे मुआवजा भी मिलना चाहिए, लेकिन ये जो मुआवजा मिलेगा कैसे मिलेगा? स्वतः मिलेगा या फिर अब पीड़ित को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे? और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? नहीं, पीड़ित को जो है ये डैमेजेस का जो सूट है वो तो फाइल करना पड़ेगा, उसको वो खुद ही करना पड़ेगा पीड़ित को। और दूसरा जो क्रिमिनल मुकदमा है वो अलग से चलाया जा सकता है।
वो तो चलेगा ही, वो तो एफआईआर होगी, उसके बाद प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करेगा, गवाहियां होंगी, वो तो एक प्रक्रिया है। लेकिन अगर मुआवजा ये बात आती तो पीड़ित को खुद ही करना पड़ेगा, या राज्य सरकार, हो सकता है राज्य सरकार लिखे, वो खुद भी कर सकती है, ठीक लेकिन है। नीरज इसको जो कोहली है जी, इसी पर आपका लास्ट कमेंट। हाँ, नीरज कोहली जी। यही मैं जी हम्म, जी 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 जी। मैं यही कहूंगा माधवी कि देखें, जिस तरीके का हमारा राज्य है, इस राज्य का जो नेचर है, ये देवभूमि के रूप में विख्यात है। इस तरह की घटनाओं की कम से कम पुनरावृत्ति हो, इस पर पुलिस का फोकस होना चाहिए। और जो मानव अधिकार संगठन है, हमारी जो संस्थाएं हैं, चाहे वो सरकारी हैं चाहे गैर सरकारी हैं, वो फोकस करती भी है, और उनको फोकस करना चाहिए पूरा का पूरा। और अगर भी कभी इस तरह की कोई घटना सामने आ जाती है तो फिर उसमें विक्टिम के साथ न्याय होना चाहिए पूरा, चाहे वो बिल्कुल व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर देखिए कार्रवाई तो की गई है, और जाहिर सी बात है आने वाले समय में भी कहा जा रहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये देखना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहे नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।